युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं आदित्य पंत, जो कि एक उभरते हुए गायक हैं। और आज हम आपसे जानेंगे आपके इस शौक के बारे में, ये रुझान कैसे हुआ और संगीत के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं। आदित्य, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आदित्य, पहला यस। प्रश्न यही है कि इस समय आप क्या कर रहे हैं। समय सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ। हम्म। रिसेंटली सर मेरे 10th के बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो ये संगीत के प्रति रुझान कब और कैसे हुआ। सर संगीत के प्रति रुझान सर बचपन में सर मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम और पियानो प्ले करता था सर। और जिस भी गायक को मैं सुनता था मैं उसको नकल करके गाता रहता था। तो हम्म। फिर मेरे मौसा जी ने मेरे पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि इन्हें सीखना चाहिए। जी। तो सर फिर सबसे पहले सर मैं जो NIVH में गुरुजी रिटायर हुए हैं, सबसे पहले गुरुजी मेरे थे हम्म। श्री काशीराम महर। हम्म। तो सर मैं 2013 और 14 2 साल उनसे सीखा। सर वर्तमान में मैं श्री मुरलीधर जगुड़ी जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। तो आप नकल करते थे बचपन में, तो किस गायक की नकल आप ज़्यादा अच्छे से कर लेते थे। सर मैं हरिओम शरण जी की नकल अच्छे से करता था सर। हाँ, तो कोई गीत, कोई भजन उनका सुनाइए हमारे श्रोताओं को। हम्म, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। बहुत खूब आदित्य, ऐसा लग रहा है जैसे हम हरिओम शरण जी को ही सुन रहे हैं। अब जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली है, जैसे आपने बताया कि NIVH में आपके पहले गुरु थे और वर्तमान में आप श्री मुरलीधर जगुड़ी जी से सीख रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आप सीख रहे हैं, कुछ राग हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे आज आप। जी सर, मैं सर राग रागेश्वरी आपके सामने पेश करूँगा। जी। आ, 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 ना लगन लगी तुम्हारे चरण की, लगन लगी तुम्हारे चरण की, दरस का विधि तोरे पाऊँ, लगन लगी तुम्हारे चरण की, लगन लगी तेरे नाम की, रटन लगी तेरे नाम की, दरस बिना कैसे तन की, राम रंग तपन बुझाऊं, लगन लगी तुम्हारे चरण की। बहुत खूब आदित्य, आपने भजन सुनाया और ये राग भी बहुत खूबसूरती के साथ आपने प्रस्तुत किया, और हमारे श्रोता बहुत आनंदित हो रहे हैं कि एक युवा वर्तमान में जो 11वीं में जिसने प्रवेश लिया है और संगीत को भी उतने ही अच्छे से शिद्दत से वो सीख रहा है। हम जानना चाहेंगे कि कितने घंटे रियाज आप करते हैं। सर मैं सुबह करता हूँ सर, 6:30 बजे से करता हूँ सर, 7 बजे तक सर 1-1.5 घंटा सर करता हूँ। हम्म। सर सुबह के टाइम सर तानपुरे पर 1-1.5 घंटा रियाज़ करता हूँ। जी। तो संगीत और ये जो आपका अध्ययन है, अन्य विषयों को जो पढ़ते हैं, इसके बीच में तालमेल समन्वय कैसे करते हैं आप। सर जैसे संगीत के साथ साथ सर और विषयों को भी सर मैं समय दे देता हूँ सर। जैसे संगीत तो सर ऐसा है कि सर चलता ही रहता है सर, एकेडमिक्स में भी सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्योंकि एकेडमिक्स भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। यस सर। दिव्यांगता कहीं कोई किसी तरह का अवरोध पैदा करती है। सर ऐसा तो सर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सर जैसे ईश्वर है, ईश्वर हमें कोई चीज़ ना दे तो कोई ना कोई टैलेंट तो हमें सर देता ही है। हम्म। हम दिव्यांग हैं चाहे, तो हमें इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट होकर और जी।
कुछ कलाएं आपको ऐसे दी हैं जिसको आप और निखार सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। क्या करना चाहते हैं जीवन में आगे? सर जीवन में सर मैं संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ सर। मैं चाहता हूँ सर एक प्लेबैक सिंगर बनूँ और अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि आप उत्तराखंड का नाम भी रोशन करें। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्लेबैक सिंगिंग आप चाहते हैं, क्योंकि आजकल युवा जो है नए तरह का संगीत सुनना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत शोरगुल चाहता है, उसको सूफियाना संगीत भी बहुत पसंद है। कोई ऐसा गीत आप सुनाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? जी सर, मैं रामलीला फिल्म से एक गीत है सर अरिजीत सिंह जी का, जी। वो सुनाने जा रहा हूँ। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर वाह इश्क। वाह आदित्य, बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को आपने निभाया। हम जानना चाहेंगे कि आज शॉर्टकट का ज़माना है, हर कोई रियलिटी शोज़ में जाना चाहता है और तुरंत वो लोकप्रिय होना चाहता है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है सर, कुछ भी हो सर, वैसे संगीत का सर हमें प्रैक्टिस का भी नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर रियलिटी शोज़ में हम जाते भी हैं सर, तो सर अगर हम सफलता नहीं भी प्राप्त कर पाए तो सर उससे भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात होती है सर। अगर आप सफल नहीं भी हो पाए सर, फेमस नहीं भी हो पाए। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सफलता नहीं भी मिले तो रियाज़ तो हमें करना ही चाहिए, और पहले संगीत का पूरा हम ज्ञान प्राप्त कर लें। जी सर, संगीत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हाँ, हम क्षणिक जो सफलताएं हैं उसके पीछे ना दौड़कर पहले संगीत को पूरी तरह से सीखें और उसके बाद फिर हम मंच पर जाने का प्रयास करें। जी। इस समय 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से ये युवावाणी कार्यक्रम है जिसमें युवा श्रोता हैं। युवा गज़लों को भी बहुत पसंद करता है। कोई गज़ल आप सुनाएंगे हमारे युवा श्रोताओं को? जी सर, मैं गुलाम अली साहब की गाई हुई बड़ी फेमस गज़ल है, जी। वो सुनाना चाहता हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत खूब आदित्य। हम उत्तराखंड के निवासी हैं, और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों की भरमार है। यहाँ की जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के जो लोकगीत हैं वो कण कण में रचे बसे हैं। कोई उत्तराखंड से कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी सर, उत्तराखंड में सर मैं एक ललित मोहन जोशी जी का गाया हुआ सर एक बहुत ही फेमस गीत है सर, मैं वही आपको गाकर सुनाने वाला हूँ। जी। दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना, ले लदाख लाड़ लाग्यो,
मेरा दाजू बचिरया दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना ले लदाख लाड़ लाग्यो मेरा दाजू बचिरया एक थाली में पन सुपारी एक थाली में खीर दाजू एक थाली में पन सुपारी एक थाली में खीर दाजू छुट्टी लाया घर आया 20 दिन फिर दाजू दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना ले लदाख लाड़ लाग्यो मेरा दाजू बचिरया। बहुत खूबसूरती से आपने इस गाने को गाया और हमारे थैंक तमाम यू श्रोता सर। इसको पसंद भी कर रहे होंगे। आदित्य, यस सर। अंतिम प्रश्न कि युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो युवा इस समय अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं सर उनका मेरा यही मैसेज है कि सर जितना हो सके अपना मतलब मेहनत करते रहें, कभी मतलब वो अपनी मेहनत से घबराएं ना, जितना हो सके पूरा प्रयास करें, एक ना एक दिन वो ज़रूर सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। निश्चित तौर पर आप भी सफल होंगे। हमारे तमाम श्रोताओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो धन्यवाद और आप सर। अपने परिवार का और अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें। स्टूडियोज़ में आने के लिए आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद।